नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 15 मई 2023 को ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। भगवान भास्कर मेष राशि में राहु के द्वारा पीड़ित थे और जब वो पीड़ित थे तो जातकों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि जब ग्रहों का राजा ही पीड़ित रहेगा तो निश्चित तौर पर सभी जातक पीड़ित होंगे। लेकिन दोस्तों अब अच्छा समय आ गया है। 15 मई 2023 को जो है भगवान भुवन भास्कर ग्रहों के राजाधिराज सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी कुंडली में तीन तीन तरह के योग बना रहे हैं, जो कि उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग है। ये भगवान सूर्य के द्वारा बनाए गए योग हैं, जो कि आपको धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि भगवान भुवन भास्कर कितने बजे 15 मई को कितने बजे जो है वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 मई 2023 को दोपहर 11:32 पर होगा। सूर्यदेव लगभग एक माह तक इसी राशि में स्थित रहकर 15 जून 2023 की शाम तक 18:07 तक बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार सूर्य का यह गोचर लगभग एक माह तक वृषभ राशि में चलता रहेगा और प्रतिदिन गति करते हुए सूर्यदेव जीवधारियों को अलग अलग रूप में प्रभावित करेंगे। दोस्तों, सूर्य जगत की आत्मा है, यह हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सूर्य पीड़ित थे। मेष राशि में राहु के विराजमान होने से सूर्य ग्रहण भी लगा और राहु के साथ रह करके सूर्य बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे, इसलिए जातकों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन अब सूर्य जो है राहु के चंगुल से बाहर आ गए हैं और बहुत ही धन प्रदायक योग बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो है कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा और साथ में उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताऊंगा, और ये सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं धनु राशि की जातकों की कुंडली का। तो दोस्तों, 15 मई को सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, जो कि नवम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि षष्ठम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तथा गुरु जो है आपके पंचम भाव में विराजमान, जो कि लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और यहाँ पर गुरु का विराजमान होना योगों का निर्माण करना है, साथ में जो है सूर्य भी योगों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र हैं और सूर्य से 12वें भाव में गुरु हैं। जब सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह होता है चंद्रमा को छोड़कर, तो एक उभयचरी नामक योग बनता है, और सूर्य से जब 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो एक वासी नामक योग बनता है। इसी तरह से और सूर्य से अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है तो वेशी नामक योग बनता है। तो यह तीनों ही योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आपको जो है लाभ पहुंचाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये योग क्या है और आपको क्या लाभ देने वाला है। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी कुंडली में उभयचरी योग बन रहा है। सूर्य के दूसरे और 12वें अर्थात दोनों तरफ, सूर्य के दोनों तरफ आगे और पीछे ग्रह लगे हुए हैं। तो उभयचरी योग ज्योतिष में एक शुभ योग स्थान में आता है। जन्म कुंडली में यह योग सूर्य की स्थिति के अनुरूप ही बनता है।
सूर्य को ज्योतिष में एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखा जाता है। यही व्यक्ति की क्षमता और उसकी जीवन जीने की संघर्षशीलता को भी दर्शाता है। सूर्य की जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति के प्रभाव स्वरूप जातक के जीवन में भी बहुत प्रबलता और प्रभावशाली रंग दिखाई देता है। उभयचरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान और आकर्षण से युक्त होता है। जातक आर्थिक संपन्नता पाता है। जातक अपने प्रयासों से आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता को प्राप्त करता है। कई बार परिवार की ओर से भी उसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जातक बोलचाल में कुशल और मधुरभाषी बनता है। योग्य विद्वान, तर्क में कुशल, अच्छा वक्ता और लोकप्रिय होता है। इसके अतिरिक्त इस योग का व्यक्ति सहनशील होता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्वयं प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। वह दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। इस योग के व्यक्ति सहनशील होते हैं। उनमें बातों को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। जो वासी योग है, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है। जातक पूर्ण, निपुण, विद्यावान, गुणी और चतुर होता है। वह हर समय प्रसन्न और आनंदित रहता है तथा पारिवारिक दृष्टि से सुयश प्राप्त करने वाला और शत्रुओं का संघर्ष करने वाला भी होता है। वेशी योग, इस योग वाला व्यक्ति देखने में सुंदर, सुयोग, गुणवान, डेयर डेविल, प्रसन्नचित्त तथा समृद्धशाली होता है। जातक को स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा किसी सरकारी संस्था में लाभ एवं प्रभुत्व का पद प्रदान करता है। अब दोस्तों, आपकी कुंडली में तीन ग्रह हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये क्या हैं, सूर्य क्या है और सूर्य क्या प्रभाव देते हैं, बृहस्पति गुरु क्या है, क्या प्रभाव देते हैं, और शुक्र क्या है और कैसा प्रभाव ये डालते हैं। आइए जानते हैं कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव का क्या महत्व होता है और क्या फल प्रदान करते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य जगत की आत्मा है या हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए यह गोचर कैसे परिणाम लेकर आएगा, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। यह एक स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक बनाते हैं, उसके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं और उसे जुझारू बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा होता है कि वह दृढ़ता से अपने कार्यों को कर सके। इससे उसके इरादों में मजबूती आती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने फैसलों को मजबूती से ले लेता है और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाते हैं, मान सम्मान भी बढ़ाते हैं और धन की प्राप्ति भी कराते हैं। सूर्य जातक की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ दिलाते हैं। सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, नई नौकरी और नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताओं को दूर करते हैं। नई नौकरी और नए व्यवसाय में अवसर के आपको प्राप्त होंगे। सूर्य उच्च प्रशासनिक सेवाओं IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है और इसके अतिरिक्त सूर्य कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन, अधिकारी,
उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनता है। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पूर्वजों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य आपको बहुत अधिक बुद्धिमान बनाएगा, अधूरी यात्राओं को पूरा करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, किसी संगठन में आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाएगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अगर कपड़ा व्यवसायी हैं आप, अगर आप जो है कांच की वस्तुओं का कार्य करते हैं, पेपर से संबंधित बड़े बड़े प्लांट आपने लगा रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जॉब के क्षेत्र में सफलता के रास्तों को खोलेगा तथा लाभ दिलाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं, हेयर फॉल की समस्या है, बैक पेन है, हड्डियों का दर्द है, नेत्र विकार है, तो उससे जो है यह मुक्ति भी दिलाएगा। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह भी विराजमान है, तो आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं, तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाएंगे। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होगा। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, सौहार्द लाएंगे, प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। शुभ वाणी में मधुरता लाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराएंगे। संतान के जीवन में तरक्की लाएंगे, संतान को जो है जॉब दिलाएंगे तथा व्यवहार या व्यवसाय शुरू कराएंगे। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाएंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं कि वो आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को विकसित करने का कारक है। तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों, पवित्र नदियों तथा धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं। गुरु ग्रह को अध्यापकों, ज्योतिषियों, दार्शनिकों, लेखकों जैसे कई प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने का कारक माना जाता है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन संपत्ति, शैक्षिक गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क,
शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, विश्वास और धार्मिक कार्यों, राजनयिक सम्मान देखा जा सकता है। गुरु से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो ये हैं, गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हैं। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को आसानी से सुलझाने के प्रयास में लगा रहता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते। गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाह रखने वाला होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, जज, न्यायालय, वकील, संपादक, प्राचार्य, शिक्षाविद, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है। गुरु का जातक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न भाव में गुरु अलग अलग प्रभाव आपके ऊपर डालता है। गुरु अगर लग्न भाव में बली होकर स्थित हो, या फिर गुरु की धनु या मीन राशि लग्न भाव में हो, अथवा गुरु की राशियों में से कोई राशि व्यक्ति की जन्म राशि हो, तो व्यक्ति के रूप रंग पर गुरु का प्रभाव रहता है। गुरु बुद्धि को बुद्धिमान, ज्ञान, खुशियाँ और सभी चीज़ों की पूर्णता देता है। गुरु का प्रबल प्रभाव जातक को मीठा खाने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों का शौकीन बनाता है। गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है, इस कारण गुरु से प्रभावित व्यक्ति मोटा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पंचम भाव में गुरु विराजमान है और पंचम भाव आपका है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है तो यहाँ से आपको लाभ होने वाला है। पंचम भाव है गर्भाधान का, अर्थात आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह घर साझेदारी का होता है। अगर आप छात्र हैं तो आपकी क्रिएटिविटी के लिए है, रोमांस, खेल और मनोरंजन के लिए है। और इस घर के कारक भी गुरु होते हैं, तो गुरु का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ही शुभ है। और साथ में गुरु की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जहाँ 7 लिखा है। एकादश भाव होता है आय और लाभ का भाव, हाउस ऑफ प्रॉफिट इसे कहा जाता है। यहाँ से आपको मुनाफा, टीम वर्क और नेटवर्किंग का पता चलता है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि तो अमृत के समान होती है, और जिस भाव पर गुरु दृष्टि डालते हैं उसे अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। तो आपको इस गोचर के दौरान धन लाभ होने वाला है, मुनाफा होने वाला है। अगर आप टीम वर्क में हैं, अगर आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने की पूरे चांसेस हैं। और साथ में दोस्तों गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पिता का भाव, धर्म का भाव, आध्यात्मिक झुकाव का भाव। अगर आप पेशे से वकील, शिक्षक हैं, सलाहकार हैं, तो आपको लाभ होगा। आपका भाग्य उदय हो रहा है। गुरु के दृष्टि पड़ने से यहाँ पर आपका भाग्योदय होगा। आपको भाग्य से सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं। इसी प्रकार से आप शुक्र को देखिए, शुक्र बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में। 7वां भाव है साझेदारी का, शादी विवाह का, विपरीत लिंग आकर्षण का, प्यार, संतान, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता। तो यहाँ से आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, शादी विवाह भी हो सकते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र कारक होते हैं सौंदर्य के, ग्लैमर के। शुक्र कारक होते हैं नाट्य, संगीत, नृत्य और कला के। तो आप इन क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे, वैभव लाएंगे, ग्लैमर लाएंगे, विलासिता लाएंगे। आपका जीवन आनंद से भर उठेगा। और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर पड़ने से आपका शारीरिक सौष्ठव, आपकी सुंदरता बहुत ही अच्छी होगी। आपकी काया बहुत ही सुंदर होगी, गोरी होगी। आप देखने में बहुत ही आकर्षक फिगर लगेंगे। लग्न भाव आपका स्व का भाव होता है, नई शुरुआत का होता है, आपकी शक्ति, प्रसिद्धि का होता है। यहाँ से आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, देशाटन भी कर सकते हैं। आपको माँ से विरासत में कुछ संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। सूर्य दोस्तों यहाँ पर आपके 6वें भाव में है, जो कि सरकारी नौकरी, व्यवसाय का है।
आपको अगर अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, तो इस दौरान आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। आपको व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी। आपको किसी प्रकार के व्यर्थ के मुकदमेबाजी से आपको बचना होगा। आपके जो मात्र रिश्तेदार हैं, अर्थात आपका ननिहाल पक्ष, वहां से हो सकता है कि आपकी कुछ कहासुनी हो जाए। दोस्तों, नौकरी के लिए आप बहुत ही अच्छा संयोग यहां पर सूर्य आपको बना रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको यहां पर सफलता मिलेगी। इसी के साथ सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव होता है विदेश का भाव। द्वादश भाव जो होता है वो है दिव्य ज्ञान, बच्चों की शादी का भाव। यहाँ से आपकी घर में बच्चों की शादी विवाह भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें खर्चे भी होंगे दोस्तों, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का भाव भी होता है। अगर आप कोई यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, बच्चों की शादी विवाह करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको खर्चे होने हैं। स्वास्थ्य में आपके जैसे पैर हैं, टखने हैं, बाई आँख है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपनी वाणी पर संयम कर लेते हैं, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है। आइए आप विश्लेषण कर लेते हैं ओवरऑल आपकी कुंडली का कि क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सूर्य धनु राशि के जातकों के लिए 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का वृषभ राशि में गोचर होने से यह आपसे 6ठम भाव में प्रवेश करेंगे। 6ठम भाव में सूर्य के विद्यमान होने से आपके विरोधी चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, और इस दौरान वो मुंह के खाएंगे और आपकी जीत होगी। हालांकि आपकी सामर्थ्य की प्रवृत्ति में दरार पड़ सकती है। आप व्यायाम केंद्र जाने का मन करेंगे और आप शारीरिक कमजोरी के लिए योगाभ्यास करेंगे। ध्यान दें और व्यायाम पर भी जोर दें। नौकरी में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। कोर्ट में कोई खुलासा है तो उसके नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। आप सही काम करने के लिए सरल होंगे। अपने आसपास के लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपका रुका हुआ अटका हुआ धन भी वापस आएगा। और इस दौरान एक बात का और आपको फायदा होगा, यदि आपने कोई लोन बैंक से लिया है तो वह भी इस दौरान चुकता हो सकता है। यह गोचर अवधि आपकी स्वच्छता के लिए विकास के कारक सिद्ध होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय की। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ करना चाहिए। हमेशा अपने पिता और किसी भी पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल, इत्र, तीनों या इनमें से कोई एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।